हेलो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए जो आरडब्ल्यूए रोजगार कोचिंग सेंटर की तरफ से एक बुक लॉन्च की गई थी, उसकी हम पूरी समरी कर लेंगे। तो सबसे पहले उसमें हिस्ट्री का चैप्टर दिया गया है। हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे, जो चैप्टर वाइज है उसी हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे कि सामान्य ज्ञान में भारतीय इतिहास दिया है, तो पहले हम इतिहास, फिर भूगोल, फिर भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके बाद अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान, चाहे भौतिक विज्ञान हो या रसायन विज्ञान हो या जीव विज्ञान, लास्ट में स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया जीके का पोर्शन। उसके अलावा भी हम गणित में पढ़ेंगे सब कुछ, जितने भी चैप्टर इस किताब में दिए गए हैं डिक टू डिक वही क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे इस किताब से, और रीजनिंग में भी वही करेंगे। इससे वीडियो से पढ़ने से केवल आपका ये फ़ायदा होगा कि अगर आपके पास किताब नहीं है तो भी आप पढ़ सकते हो, और दूसरा अगर आपके पास किताब भी है तो आप एक टारगेट के साथ जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री का। इसमें ये बता रखा है कि बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्ति हुई। तो इसका सही आंसर है बोध गया। जिस फॉर्मेट में इस किताब में प्रश्न उत्तर लिखे हुए हैं उसी फॉर्मेट में हम पढ़ेंगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, उसके बाद उसकी व्याख्या दे रखी है। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, जैसे कि ये देख रखा है कि आरपीएफ कांस्टेबल में 24/1/2019 को पहली शिफ्ट में आया था। तो अब इसकी हम व्याख्या कर लेते हैं। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर हुई थी। बोध गया भारत के बिहार राज्य में स्थित है। बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण वर्ष 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड सारे आंसर और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सब डिस्कस हो चुके हैं, आप इन्हीं पे नज़र मार लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है सुश्रुत। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। सुश्रुत को सुश्रुत संहिता का प्रणेता माना जाता है। सुश्रुत के आचार्य धन्वंतरी थे। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में भी काम किया था। प्राचीन काल के सबसे महान शल्य चिकित्सकों में सुश्रुत का विशेष स्थान है। आगे हम चरक के बारे में जान ले। चरक ये आयुर्वेद के क्षेत्र में संबंधित हैं। चरक ने आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता को लिखा था। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है। अभय मुद्रा का मतलब होता है अभय, यानी कि भय नहीं होना, यानी कि निर्भीकता। आगे हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ निर्भीकता है। अभय मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है। अभय मुद्रा सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करती है। अभय मुद्रा में दाहिने हस्त की ऊपर की ओर करके हथेली बाहर की ओर इंगित की जाती है। अगला क्वेश्चन है विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है। तो किन की शिक्षाओं का विनय और सुत्त पिटक हैं। तो वो हैं गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का। विनय और सुत्त पिटक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक की भाषा कैसी है, पाली। गौतम बुद्ध के त्रिपिटक निम्नलिखित हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। अगला क्वेश्चन है स्तूप क्यों बनाए गए थे। पवित्र स्मृति रखने के लिए,
धार्मिक सभाएं करने के लिए, बुद्ध की पूजा करने के लिए, या बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए? तो इसका सही आंसर है पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। स्तूप पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। स्तूप शब्द पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ टीला या ढेर होता है। स्तूप किसी व्यक्ति की चिता, समाधि तथा उसके अवशेषों पर निर्मित एक स्मृति स्वरूप अर्ध आकार का टीले का ढेर होता है। स्तूप विशेष रूप से बौद्ध काल में प्रसिद्ध हुए थे। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसको दर्शाता है? बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसको दर्शाता है? प्रथम उपदेश को। हम पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके थे कि पहला इन्होंने उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रथम उपदेश। आगे इसके बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र प्रथम उपदेश को दर्शाता है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। गौतम बुद्ध के जन्म की घटना का प्रतीक कमल और सांड है। गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। ये क्या है? स्तूप। गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप है। अगला, पद्म पाणी बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं अजंता की गुफाओं में। पद्म पाणी बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफाओं में पाए गए हैं। पद्म पाणी बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफाओं की संख्या 1 में चित्रित हैं। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? तो वो था गोल्डन ईगल। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक गोल्डन ईगल था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग प्रथम थे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। एलोरा की गुफा के मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में ही हुआ था। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी, एक्वालॉजी, समाजशास्त्र या एपिग्राफी? तो इसका सही आंसर है एपिग्राफी। शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। शिलालेख को पुरालेख भी कहा जाता है। शिलालेख प्राचीन समय में घटित घटनाओं तथा उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करने के प्रमुख स्रोत में से एक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही काल अनुक्रम है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पुरापाषाण काल, फिर उसके बाद मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? बैल, लोमड़ी, शेर, हिरन? तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल देखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल पशु अक्सर देखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल के अतिरिक्त बाघ, गैंडा, हाथी, बकरी, हिरन तथा भेड़ आदि पशुओं के चित्र भी देखे जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का आकार त्रिभुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार तथा वर्गाकार था। भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा गया है? तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन
के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त भारत के सबसे महान शासकों में से एक थे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। समुद्रगुप्त के शासनकाल को सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दृष्टि से गुप्त वंश के साम्राज्य का उत्कर्ष काल माना जाता है। समुद्रगुप्त के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दोहरी नीति अपनाई। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा दी गई। पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु, कृष्णा, या नंदी वर्मन या महेंद्र वर्मा? तो उसका सही आंसर है सिंह विष्णु। सिंह विष्णु। पल्लव राजवंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। नंदी वर्मन तथा महेंद्र वर्मन पल्लव राजवंश के प्रमुख शासक थे। अगला क्वेश्चन, सिंह विष्णु को अबनी सिंह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? ईसाई धर्म से, बुद्ध धर्म से, जैन धर्म से या हिंदू धर्म से? तो इसका सही आंसर है जैन धर्म से। दिलवाड़ा मंदिर जैनों का प्रसिद्ध मंदिर है। दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद के माउंट आबू पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण चालुक्य राजवंशों ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक या दिव्यदान? तो इसका सही आंसर है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। अभिधम्म पिटक बुद्ध के त्रिपिटक में से एक है। अभिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांतों का एक व्यापक रूपी विद्वतापूर्ण सारांश का विश्लेषण है। यह थेरवाद बौद्ध धर्म का अभिन्न अंग है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? तो उसका सही आंसर है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। हड़प्पा स्थल की खोज वर्ष 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो, इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के स्थल की खोज वर्ष 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लोथल स्थल की खोज वर्ष 1954 ईस्वी में डॉक्टर SR राव ने की थी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। लोथल स्थल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगन स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगन के स्थल के उत्खनन का श्रेय BK थापर तथा BB लाल को जाता है। कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर स्थित है। प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है चोल वंश। प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख चोल राजवंश से संबंधित है। चोल राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। इस अभिलेख के माध्यम से चोलकालीन ग्राम्य प्रशासन तथा कर व्यवस्था की जानकारी प्राप्त है। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, धोलावीरा, कोटदीजी या लोथल? तो इसका सही आंसर है धोलावीरा। सिंधु सभ्यता के धोलावीरा स्थल से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। धोलावीरा स्थल की खोज वर्ष 1967 से 68 ईस्वी में JP जोशी ने की थी।
कालीबंगा इस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल राजस्थान राज्य में स्थित है। कोटदीजी इस स्थल से कांसे की चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल पाकिस्तान देश के सिंध राज्य में स्थित है। लोथल इस स्थल से 3 युगल समाधि के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला होता है? तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला है। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो की स्थिति पाकिस्तान के सिंध राज्य में है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो कोसल। प्राचीन काल में अवध को कोसल नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। कोसल इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक था। कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। निम्न में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? तो इसका सही आंसर है गोपाल। पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल था। पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल एक कुशल प्रशासक था। पाल साम्राज्य का उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था। पाल साम्राज्य के शासक बौद्ध धर्म का पालन करते थे। पाल साम्राज्य के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है? अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। वेद प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ हैं। इनकी संख्या 4 थी: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेदों में अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा लगभग 10,462 मंत्र हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं: शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद से संबंधित है। सामवेद यह 4 वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। सामवेद इसका संबंध संगीत से है। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागनंद के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही आंसर है हर्ष। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागनंद के रचयिता हर्ष हैं। हर्ष बाणभट्ट के दरबार में कवि थे। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागनंद रचनाओं की भाषा संस्कृत थी। हर्ष उत्तर भारत का एक महान शासक था। ये जो लिखा हो ना, हर्ष बाणभट्ट के दरबार में कवि थे, हर्ष के दरबार में बाणभट्ट कवि थे, ठीक है। हर्ष उत्तर भारत के एक महान शासक था। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। हर्ष का संबंध पुष्यभूति वर्धन वंश से था। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है? तो इसका सही आंसर है चोल वंश की। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजराज चोल ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर को चोल शासक राजाराज चोल के नाम से राजराजेश्वर मंदिर का नाम भी दिया गया है। बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। वर्ष 1987 ईस्वी में इस मंदिर को यूनेस्को का विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही आंसर है महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जबकि ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे।
अनंतनाथ जैन धर्म के 14वें तीर्थंकर तथा पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। प्रसिद्ध सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रसिद्ध सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में करवाया था। सांची स्तूप बौद्धों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। सांची स्तूप का महान स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1989 ईस्वी में सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। चीनी यात्री फायान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? ये कहना चाह रहा है कि चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। बौद्ध धर्म व उसके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से फायान ने भारत के अतिरिक्त कई एशियाई देशों की यात्रा की थी। अपनी भारत यात्रा के दौरान फायान ने 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र, वर्तमान जो पटना है, में संस्कृत का अध्ययन किया। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो उसे बसादिश कहा जाता है। जैन मठ संस्थानों को बसादिश कहा जाता है। बसादिश जैन धर्म के अनुयायियों के लिए पूजा का स्थान होता है। यह मुख्यतः कर्नाटक राज्य में स्थित है। बसादिश जैन धर्म में हुए तीर्थंकरों के मंदिर होते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करना है। चंद्रगुप्त मौर्य बिंबिसार गुप्त वंश का शासक था क्या? नहीं, बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था। चंद्रगुप्त का संबंध मौर्य वंश से था। राजा राज का संबंध चोल वंश से था और कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से। भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली? तो इसका सही आंसर है 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। भारत में वैदिक काल की अवधि 1500 से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। वैदिक काल को वैदिक युग भी कहा जाता है। भारत में वैदिक काल की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुई थी। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में कितने थे? तो वो थे 16 महाजनपद। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में 16 थे, महाजनपद बन गए थे। प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का उद्भव 6ठी शताब्दी के दौरान हुआ था। प्राचीन भारत के इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी का स्रोत बौद्ध धर्म का ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपद निम्नलिखित में से अंग थे: मगध, काशी, बज्जी, वत्स, अवंती, कौशल, पांचाल, मल्ल, कुरु, चेदी, कंबोज, मत्स्य, सूरसेन, गंधार और अस्मक। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? तो इनका जन्म, महावीर जी का जन्म वैशाली में हुआ था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म वर्ष 540 ईसा पूर्व कुंडलग्राम वैशाली नामक स्थल पर हुआ था। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी की मृत्यु वर्ष 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार नामक स्थान पर हुई थी। मिलिंद पनों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? मिलिंद पनों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया था? वो दिया था नागसेन ने। मिलिंद पनों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब नागसेन ने दिया था। मिलिंद पनों एक बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में रचित है। इसमें मिलिंद तथा नागसेन के मध्य बौद्ध मतों पर हुई वार्तालाप वर्णित है। दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? तिरुनेलवेली, मदुरई, कातपुरम
या दक्षिण मदुरै। तो इसका काप्तपुरम में दूसरा तमिल संगम हुआ था। दूसरा तमिल संगम काप्तपुरम स्थान पर संपन्न हुआ था। प्राचीन भारत में दक्षिण भाग में 3 संगम आयोजित किए गए थे। इनको तमिल कवियों का समागम कहा जाता है। तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम का संबंध तमिल कवियों के दूसरे समागम से है। पहला तमिल संगम तथा तीसरा तमिल संगम मदुरै स्थान पर संपन्न हुआ था। प्रसिद्ध यात्री फायान का संबंध किस देश से था? प्रसिद्ध यात्री फायान चीनी यात्री था। प्रसिद्ध फायान का संबंध चीन देश से था। फायान भारत में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। फायान भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। फायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अपनी भारत यात्रा के दौरान फायान ने 6 वर्षों तक यहीं रहा। फायान बौद्ध धर्म तथा उसके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आया था। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी था। चन्ना गौतम बुद्ध का प्रमुख सारथी तथा सेवक था। कंथक गौतम बुद्ध का घोड़ा था। जैन अवस्था किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? ईसाई धर्म से, सिख से, पारसी से या इस्लाम से? तो इसका सही आंसर है विकल्प सी, पारसी से। जैन अवस्था पारसी धर्म से संबंधित है। जैन अवस्था जो पारसी से है। ईसाई धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है बाइबल। सिख धर्म से संबंधित ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। और इस्लाम धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है कुरान। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह कौन से जैन तीर्थंकर थे? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। गौतम बुद्ध को निम्नलिखित में से उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? किस उपदेश को अग्नि उपदेश माना जाता है गौतम बुद्ध के? तो वो है अद्वितीय पर्याय सुत्त। गौतम बुद्ध के अद्वितीय पर्याय सुत्त उपदेश को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इस उपदेश में गौतम बुद्ध ने इंद्रियों तथा मन से और वैराग के माध्यम से दुख से मुक्ति का उपाय बताया है। बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर है अश्वघोष ने। बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य अश्वघोष ने लिखा था। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में राजकवि था। अश्वघोष ने सौंदरानंद काव्यम की भी रचना की थी। नागार्जुन कनिष्क के समकालीन थे। नागार्जुन को माध्यमिक मत एवं शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है। निम्नलिखित में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? तो वो है तोलकाप्पियम। संगम साहित्य का तोलकाप्पियम ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। इसका संबंध तमिल साहित्य के दूसरे संगम से था। मणिमेगलई यह एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना कवि चितलाई चतनार द्वारा की गई थी। शिल्पदिकारम यह तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है जिसकी रचना इलांगो अदगिल द्वारा की गई थी। जीवक चिंतामणि यह एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना जैन मुनि तिरुतुकेदवर द्वारा की गई थी। निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ
शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है? गंधर्व वेद, आयुर्वेद, शिल्प वेद या धनुर्वेद? तो इसका सही आंसर है शिल्प शास्त्र। वैदिक ग्रंथ शिल्प शास्त्र शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है। शिल्प शास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की हस्तशिल्प तथा कला के सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। गंधर्व वेद यह 4 उपवेदों में से एक है। अन्य 3 उपवेद हैं धनुर्वेद, शिल्प वेद तथा आयुर्वेद। पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? पहली जैन परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। पहली जैन परिषद का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल तथा स्थूल बुद्र की अध्यक्षता में वर्ष 300 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरी जैन परिषद वल्लभी में आयोजित की गई थी। दूसरी जैन परिषद का आयोजन देवदरी क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में वर्ष 512 ईसा पूर्व हुआ था। कौन सा महाकाव्य वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया है? तो इनमें वेद व्यास जी द्वारा कौन सा महाकाव्य लिखा गया है? वो है महाभारत। ऋषि वेद व्यास द्वारा महाभारत महाकाव्य लिखा गया है। रामायण महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा। शिल्पदिकारम इलांगो अदगिल द्वारा। जीवक चिंतामणि ये तिरुत्कुवेदेवर द्वारा। पाणि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या था? पाणिनि द्वारा लिखित जो अष्टाध्यायी पुस्तक है उसका विषय क्या था? उसका विषय था व्याकरण। पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय व्याकरण है। महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध व्याकरण थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो वो थे दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। दंतिदुर्ग को दंतिदुर्ग प्रथम भी कहा जाता था। राष्ट्रकूट राजवंश का शासनकाल 6वीं से 13वीं शताब्दी तक था। राष्ट्रकूट राजवंश ने भारत के उत्तरी, दक्षिण तथा मध्य भाग पर शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? दशरथ, चाणक्य, बिंदुसार या अशोक? तो इसका सही आंसर है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक। बिंदुसार ने लगभग 27 वर्षों तक शासन किया था। बिंदुसार को ही अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया है? तो ये है सम्राट अशोक। सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। इस सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष को ही भारतीय संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष का निर्माण लगभग 250 ईसा पूर्व हुआ था। कनिष्क किस राजवंश का महान राजा था? तो वो था कुषाण का। कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कडफिसेस था। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में गंधार कला का विकास सर्वाधिक हुआ। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को किस पैटर्न में रखा गया था? तो है वो रेक्टेंगुलर ग्रिड। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में रखा गया था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ग्रिड पैटर्न में शहरों कस्बों की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो महायान शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। महायान शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं। एक हीनयान संप्रदाय बौद्ध धर्म का जो प्राचीन रूप मानता है। हीनयान संप्रदाय के लोग कर्म और धर्म में विश्वास करते हैं। महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म का नवीन रूप है। महायान संप्रदाय के लोग परोपकार में विश्वास करते हैं।
चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म में 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। कौन कौन सी थी वो? हीनयान और महायान। लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? तो लोथल किस में है? गुजरात में। हड़प्पा का प्राचीन शहर लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल को हड़प्पा सभ्यता का डॉकयार्ड, जहाजों की गोदी भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की नवीन कितनी महान सच्चाइयां एवं कितने अंगीय पथ पर आधारित हैं? बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है। 4 महान सच्चाइयों को भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य तथा 8 अंगीय पथ को भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के रूप में भी जाना जाता है। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य निम्नलिखित में से हैं। दुख दुख का कारण है, दुख के कारण का निवारण है, दुख निवारण का मार्ग है। भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग निम्नलिखित हैं। सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण को किस भाषा का प्रयोग किया था? इसका सही आंसर है पाली। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा पाली का प्रयोग किया था। पाली भाषा का उद्भव 6वीं शताब्दी में हुआ था। पाली प्राचीन भारत की एक भाषा है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक की भाषा पाली है। वो धर्म का उद्भव 6वीं ईसा पूर्व माना जाता है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित है। तो वो है विनय पिटक। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक के भाग विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित है। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? बोधिसत्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोधिसत्व से आशय है 10 पारमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करने वाला हीनयान तथा महायान बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी। निम्नलिखित से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? तो इस्लाम से कुरान सही है, सिख धर्म से गुरु ग्रंथ सही है, जैन धर्म से उपनिषद नहीं है, तो यही गलत हुआ। ईसाई धर्म से बाइबल सही है। उपनिषद का संबंध हिंदू धर्म से है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबल तथा जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ आगम साहित्य है। विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा ग्रेनाइट से निर्मित है। गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ। गोमतेश्वर की प्रतिमा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली को समर्पित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है बिहार में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारत का एक महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जनपद में स्थित है। 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था? वो थे सातवाहन राजवंश। अमरावती वास्तुकला को सातवाहन राजवंश के पश्चात इक्ष्वाकुओं का संरक्षण प्राप्त हुआ था।
गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो वो कौन थे? वो थे राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। उपाली ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे। आनंदा ये गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे और उनके शिष्य थे। उपगुप्त ये सम्राट अशोक के गुरु थे। घोड़े के बलिदान से संबंधित यज्ञ कौन सा है? तो वो अश्वमेध यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ घोड़े के बलिदान से संबंधित है। अश्वमेध यज्ञ का प्राचीन काल के वैदिक युगों में प्रमुख स्थान है। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध शब्द में अश्व शब्द का अर्थ घोड़ा तथा मेघ शब्द का अर्थ बलि है। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म को श्वेतांबर और दिगंबर दो समुदाय में बांटा गया है। श्वेतांबर समुदाय को साधु श्वेत वस्त्र, दिगंबर समुदाय के साधु नग्न अवस्था में रहते हैं। जैन धर्म में स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर, भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? तो वो है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है। न्याय दर्शन 6 वैदिक दर्शनों में से एक है। न्याय दर्शन को प्राचीन तथा प्रसिद्ध ग्रंथ न्याय सूत्र है। 6 वैदिक दर्शन निम्नलिखित हैं। सांख्य दर्शन जिन्हें कपिल मुनि ने, योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने, न्याय दर्शन महर्षि गौतम ने, वैशेषिक दर्शन उलूक कनाद ने, मीमांसा दर्शन जैमिनी ने, पूर्वी मीमांसा, वेदांत दर्शन जिसे उत्तरी मीमांसा कहा जाता है वो बादरायण ने। चीनी यात्री ह्वेनसांग समकालीन थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, रुक्मा देवी के, या हर्षवर्धन के, या बिंदुसार के? तो ह्वेनसांग किसके समकालीन थे? हर्षवर्धन के। ह्वेनसांग ने अपनी भारत यात्रा का वर्णन अपनी पुस्तक सीयूकी में किया है। ह्वेनसांग को यात्रियों के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। सित्तानवासन की गुफाओं किस धर्म से संबंधित हैं? तो वो हैं जैन धर्म से। सित्तानवासन की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। सित्तानवासन की गुफाएं तमिलनाडु राज्य के पुदुकोट्टई जिले में स्थित हैं। सित्तानवासन की गुफाएं अरिवर कोइल भी कहा जाता है। सित्तानवासन की गुफाओं का निर्माण द्वितीय शताब्दी में हुआ था। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया? तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन अशोक के द्वारा कराया गया। तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में अशोक के संरक्षण में आयोजित हुई थी। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन वर्ष 250 ईसा पूर्व में मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में हुआ था। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन वर्ष 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के संरक्षण में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में आयोजित हुई थी। द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन वर्ष 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के संरक्षण में तथा सवाकामी की अध्यक्षता में वैशाली में आयोजित हुई थी। चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन वर्ष 72 ईसा पूर्व में कनिष्क के संरक्षण में तथा वसुमित्र की अध्यक्षता में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी। 72 ईस्वी में हुई थी। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? तो धामेक स्तूप कण्व वंश के शासनकाल में हुआ था। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। धामेक स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य के सारनाथ वाराणसी में स्थित है। धामेक स्तूप के बारे में यह माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश इसी स्थान पर दिया था। धामेक स्तूप को सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था?
ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे उत्तरापथ कहा जाता था। 16वीं शताब्दी में ग्रांड ट्रंक रोड के पुनः निर्माण का श्रेय शेर शाह सूरी को जाता है। ग्रांड ट्रंक रोड का अन्य नाम सड़क आजम भी था। किसने धर्म विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? बिंदुसार, अशोक, महेंद्र या बिंबिसार? इसका सही आंसर है अशोक। अशोक मौर्य वंश का सम्राट था। अशोक का जन्म वर्ष 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक वर्ष 269 ईस्वी पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठा था। अशोक की मृत्यु वर्ष 232 ईसा पूर्व में हुई थी। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो ये 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। अशोक ने युद्ध छोड़ने तथा बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला कलिंग युद्ध में हुए भयंकर नरसंहार को देखते हुए लिया था। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सम्राट अशोक विजय हुआ, जिसका उल्लेख सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित कराए ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें? तो वो थे 14। सम्राट अशोक के समय के इतिहास की जानकारी हमें इन्हीं 14 शिलालेखों के द्वारा प्राप्त होती है। सम्राट के अशोक के शिलालेख सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में हुई थी। हर्यक वंश की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरह थी। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा? तो ये था पाल साम्राज्य। उपरोक्त में पाल साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा। प्रतिहार साम्राज्य का शासनकाल अवधि 8वीं से 11वीं शताब्दी तक थी। पाल साम्राज्य की अवधि 750 से 1174 ईस्वी तक और सैन साम्राज्य की अवधि 1070 से 1230 ईस्वी तक। जबकि राष्ट्रकूट साम्राज्य का शासनकाल अवधि 735 ईस्वी से 982 ईस्वी तक थी। सातवाहन द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबे और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था पोटीन। सातवाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबे और चांदी का मिश्रण पोटीन कहलाता है। सातवाहन राजवंश के राजाओं द्वारा कांसे, तांबे, चांदी, पोटीन तथा अन्य सिक्के को अपने शासनकाल में प्रचलित किया था। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया था? तो वो था धम्म महामात्र। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए नए पद धम्म महामात्र का निर्माण किया था। प्राचीन भारत में राज्यों की शासन व्यवस्था के अंतर्गत धम्म महामात्र नामक राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी। धम्म महामात्र का कार्य राज्य में धर्मानुशासन का निर्माण करने से था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो वो है मौर्य वंश। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक में मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था आदि विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई है। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय थी, जो उन जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ? तो वो थी उड़ीसा में। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग उड़ीसा पर विजय थी। इनमें से किस शासक ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे?
भारतीय राजवंश सातवाहन ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। सातवाहन वंश प्राचीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। सातवाहन वंश के शासकों ने तांबे, चांदी, शीशे, कांसे तथा प्रोटीन के सिक्के जारी किए थे। सातवाहन वंश में राजभाषा के रूप में प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। सातवाहन वंश के शासक ने मुख्यतः दक्षिण भारत के हिस्से पर शासन किया था। उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वो थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जन्म वर्ष 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र, जो वर्तमान पटना में, हुआ था। आर्यभट्ट का भारत के महान गणितज्ञों में महत्वपूर्ण स्थान है। आर्यभट्ट ने दो प्रमुख पुस्तकें आर्यभट्टी और आर्यभट्ट सिद्धांत की रचना की थी। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित में से साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? तो वो है चोल वंश से संबंधित। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा चोल साम्राज्य से संबंधित है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा में भगवान शिव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा तमिलनाडु राज्य के चिदम्बरम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? शिल्पदिकारम या तोलकप्पियम या नालदियार या एट्टिथोगई? तो इसका सही आंसर है शिल्पदिकारम। तमिल साहित्य का महाकाव्य शिल्पदिकारम है। ये महाकाव्य की रचना चोल वंश के शासनकाल में हुई थी। शिल्पदिकारम महाकाव्य 3 भागों में विभाजित है। शिल्पदिकारम महाकाव्य के लेखक इलांगो अदगिल थे। हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? तो वो था तप्त मिट्टी की ईंटें। हड़प्पा वासियों द्वारा भवन निर्माण सामग्री के लिए तप्त मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया था। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। वर्तमान में हड़प्पा शहर पाकिस्तान देश के पंजाब राज्य के मांटगोमरी जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? धन्वंतरी को औषधि का देवता कहा जाता है। धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रणेता थे। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में उनके नवरत्नों में से एक थे। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद के चिकित्सक थे। धन्वंतरी की प्रमुख पुस्तकों में रोग निदान तथा वैद्य चिंतामणि है। विजयालय जो चोल वंश के संस्थापक था वह पहले सामंत था। तो वह पहले पल्लवों का सामंत था। 9वीं शताब्दी के दौरान चोल वंश पल्लवों के ध्वंस अवशेषों पर स्थापित हुआ था। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए प्रतिमा कहाँ पाई गई है? वो चित्रित प्रतिमा पाई गई है एलोरा की गुफा में। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। जूनागढ़ की बौद्ध गुफाएं जूनागढ़ गुजरात में स्थित हैं। अजंता की बौद्ध गुफाएं औरंगाबाद में महाराष्ट्र में स्थित हैं। बराबर की गुफाएं जहानाबाद बिहार में स्थित हैं। हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? तो इसका सही आंसर है खारबेल के द्वारा। हाथी गुम्फा विलेख खारवेल द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। खारवेल कलिंग का शासक था। हाथी गुम्फा विलेख प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है। होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो द्वार समुद्र होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। होयसल साम्राज्य के संस्थापक थे निरपकाम द्वितीय। होयसल दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था जिसने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक राज किया था।
पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तो वो था चालुक्य वंशों का। चालुक्य राजवंश की राजधानी बादामी थी। पुलकेशिन द्वितीय ने तत्कालीन कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को युद्ध में पराजित किया था। चालुक्य राजवंश ने 6वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत के एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया था। चालुक्य राजवंश की भारत में कई शाखाएं थीं। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश शाखा का बातापी बादामी से संबंधित था। पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में चालुक्य राजवंश सर्वाधिक शक्तिशाली था। चालुक्य राजवंश का प्रारंभिक इतिहास तथा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो वो थे राजाराज। चोल राजा राजाराज ने अनेक नौसेना के अभियानों का संचालन किया था। अपने एक नौसेना के अभियान के तहत इन्होंने भारत के दक्षिणी भाग तथा मालदीव को विजित कर लिया था। मालदीव पर विजय चोल राजा राजराज का अंतिम विजय थी। कौन सा साम्राज्य 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया? कांचीपुरम उसकी राजधानी थी। तो वो थे पल्लव। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों ने 3री शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत पर राज किया था। पल्लवों के अंत के बाद दक्षिण भारत में चोलों का उदय हुआ था। पल्लवों का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। किस वंश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त कर ली? तो वो थे पांड्य वंश। पांड्य वंश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। मदुरै पांड्य वंश की राजधानी थी। वर्तमान में मदुरै भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पांड्य राजवंश दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था। पांड्य राजवंश ने भारत में 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक शासन किया था। किस वर्ष में हाइडेस्पीस की लड़ाई आयोजित की गई थी? तो 326 ईसा पूर्व। हाइडेस्पीस की लड़ाई पोरस तथा सिकंदर महान के मध्य हुई थी। इस लड़ाई को झेलम की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है गोपुरम। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। इस प्रकार के द्वार मुख्यतः दक्षिण भारत के मंदिरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर मुख्यतः द्रविड़ शैली में निर्मित होते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार के रूप में गोपुरम का निर्माण सर्वप्रथम पल्लव शासकों ने किया था। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में वर्णित है? वो है मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते हमारे देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था। सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ है सत्य की जीत। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो वो थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव वंश के शासक थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासनकाल लगभग वर्ष 695 से 720 ईस्वी तक रहा। महाबलीपुरम के सौर मंदिर तथा कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा ही किया गया था। वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? तो वो है मंदिर। वास्तुकला में पंचायतन शैली का शब्द मंदिर निर्माण से संबंधित है। पंचायतन शैली एक केंद्रीय मंदिर 4 अन्य मंदिर के द्वारा घिरा होता है। पंचायतन शैली निर्मित प्रमुख मंदिरों में खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित कंडारिया महादेव का मंदिर एवं लक्ष्मण मंदिर भुवनेश्वर में उड़ीसा में स्थित लिंगराज का मंदिर तथा देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित दशावतार का मंदिर आदि हैं।
दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? तो जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने। दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण वर्ष 1724 ईस्वी में हुआ था। जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। दिल्ली के अतिरिक्त अन्य 4 जंतर मंतर वाराणसी, जयपुर, मथुरा, उज्जैन स्थान पर अवस्थित हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण कराया था? तो वो थे राजेंद्र चोल प्रथम। इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1035 ईस्वी में हुआ था। इसको गंगकोंडा चोलापुरम बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह ऐतिहासिक मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के अरियूलर जिले में स्थित है। राजेंद्र चोल प्रथम चोल वंश का सबसे महान शासक था। राजेंद्र चोल प्रथम। श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला है कर्नाटक में स्थित। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। यह कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित है। यह 2 पहाड़ियों चंद्रगिरी तथा विंध्यागिरी पहाड़ियों के मध्य में स्थित एक प्रमुख स्थान है। गोमतेश्वर की प्रतिमा भी यहीं पर स्थित है। श्रवणबेलगोला जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। प्राचीन स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम क्षण इसी स्थान पर व्यतीत किए थे। गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली है जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर किसके साम्राज्य में समृद्ध हुआ था? तो वो कुषाण वंश के साम्राज्य में। गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली है जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर कुषाण के साम्राज्य में समृद्ध हुआ। कुषाण वंश के संस्थापक कुजल कडफिसेस को माना जाता है। कुषाण वंश ने कला एवं साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में गांधार कला का विकास सर्वाधिक हुआ था। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। यह ऐतिहासिक मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं-8वीं शताब्दी के दौरान पल्लव शासक राज नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। इस मंदिर के अग्रभाग का निर्माण राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के पुत्र महेंद्र वर्मन तृतीय ने कराया था। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है। यह मंदिर तमिलनाडु राज्य के कांचीपुर जिले में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है वो पल्लवों द्वारा। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह पल्लवों द्वारा निर्मित किया गया। महाबलीपुरम में स्थित इमारतों का समूह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में वर्ष 1984 में शामिल किया गया था। यह भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में महाबलीपुरम नामक स्थान पर स्थित है। एलोरा के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंतीदुर्ग प्रथम थे। राष्ट्रकूट राजवंश के राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में स्थित चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। कैलाश मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था। यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में वर्ष 1983 ईस्वी में शामिल किया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला, मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है? तो वो है बुद्ध। अजंता और एलोरा की गुफाएं बुद्ध धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला या मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं।
अजंता और एलोरा की गुफाएं यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में वर्ष 1983 ईस्वी में शामिल हुई थी। अजंता गुफाओं की चित्रकला भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग को प्रदर्शित करती हैं। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी है, ये बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। बाणभट्ट हर्षचरित के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने कादंबरी नामक पुस्तक की भी रचना की है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। कालिदास ने दो प्रमुख महाकाव्य कुमार संभव तथा रघुवंशम की रचना की थी। कालिदास की अन्य रचनाओं में दो प्रमुख खंडकाव्य ऋतुसंहारम एवं मेघदूतम और तीन प्रमुख नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम तथा विक्रमोर्वशीयम हैं। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तुलसीदास के समकालीन मुगल शासक अकबर थे। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया? तो वो थे भरत मुनि। भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने संकलित किया। महर्षि वेदव्यास ने रामायण की रचना की। मनु ने मनुस्मृति की रचना की। महर्षि अगस्त्य को सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। हमने भारतीय इतिहास के प्राचीन इतिहास के 108 क्वेश्चन जो इसमें दिए हुए थे उसकी विकल्प सहित तथा जो उसकी व्याख्या दी गई है सबको एक बार पढ़ लिया है। अब हम अगला भाग मध्यकालीन इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से।